मुंबई का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। सुबह का समय था। भीड़, शोर और उसी शोर के बीच एक 16 साल का लड़का फुटपाथ पर बैठा था। नाम था राजेश। उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स जिसमें ब्रश, पॉलिश और एक पुराना कपड़ा। वो हर आने जाने वाले से कहता, साहब जूते पॉलिश सिर्फ 20 रुपए। कुछ लोग रुकते, कुछ बिना साहब, देखे जूते निकल पॉलिश जाते। सिर्फ 20 लेकिन रुपए। राजेश कभी किसी के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि उसे भीख नहीं, मेहनत का पैसा चाहिए था। घर पर उसकी माँ बीमार थी और दवाइयों का खर्च सब कुछ उसी के कंधों पर था। स्कूल वो 8वीं के बाद छोड़ चुका था, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, और वो थी ईमानदारी। फिर एक दिन स्टेशन के बाहर एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक आदमी। साफ सूट, चमकते जूते और चेहरे पर आत्मविश्वास। वो था विक्रम मेहता। राजेश ने हमेशा की तरह कहा, साहब जूते पॉलिश कर दूं? विक्रम ने उसे देखा और कहा, ठीक है। राजेश पूरी लगन से काम करने लगा। कुछ ही मिनटों में जूते ऐसे चमक रहे थे जैसे नए हों। विक्रम ने जेब से 500 का नोट निकाला और राजेश की तरफ बढ़ा दिया। राजेश ने नोट देखा और बोला, साहब मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। विक्रम बोला। पूरे रख लो। राजेश ने तुरंत कहा, नहीं साहब, मेरा काम 20 रुपए का है, मैं 500 नहीं ले सकता। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उसी पल ने राजेश की जिंदगी बदल दी। विक्रम ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने बताया, राजेश। विक्रम ने पूछा, पढ़ाई करते हो? राजेश बोला। पहले करता था, अब काम करता हूँ। विक्रम ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं सीखने का और काम करने का, तो क्या तुम करोगे? राजेश ने बिना सोचे कहा, मेहनत करूंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। अगले दिन राजेश पहली बार एक बड़े ऑफिस में गया। कांच की बिल्डिंग, एसी, कंप्यूटर, सब कुछ नया था। शुरुआत में छोटे काम मिले, फाइल्स लाना, चाय देना, लेकिन राजेश सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था, हर चीज ध्यान से। लोग कैसे बात करते हैं, मीटिंग कैसे होती है, डील कैसे फाइनल होती है, सब कुछ राजेश चुपचाप समझ रहा था। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती हुई। सबकी नजर से बच गई, लेकिन राजेश ने पकड़ ली। वो चुपचाप गया और बोला, सर शायद ये नंबर गलत है। जब चेक किया गया तो सच में गलती थी। उस दिन पहली बार विक्रम को एहसास हुआ, ये लड़का सिर्फ काम नहीं करता, सोचता भी है। धीरे धीरे राजेश को छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिलने लगीं, और हर बार उसने खुद को साबित किया। फिर एक दिन विक्रम ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। दिन में पढ़ाई, शाम को काम। थकान होती थी, लेकिन राजेश के अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की। कुछ महीनों बाद उसे पहला बड़ा काम मिला, पैसों का हिसाब रखने का। राजेश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। हर चीज नोट की, हर पैसे का हिसाब रखा, और जब रिपोर्ट दी तो एक भी गलती नहीं थी। अब विश्वास बन चुका था। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, अब तुम खुद का काम संभालो। राजेश फिर उसी फुटपाथ पर लौटा, लेकिन इस बार वो वही पुराना लड़का नहीं था। अब उसके पास था बेहतर सामान, नई सोच और आत्मविश्वास। अब वो सिर्फ पॉलिश नहीं करता था, वो लोगों को समझाता। जूते ठीक हो सकते हैं, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एक छोटा स्टॉल एक दुकान बन गया, फिर 2, फिर 3। एक दिन राजेश ने अपनी माँ को नए घर में लाकर खड़ा किया। तूने ये सब कैसे किया? बहुत मेहनत की माँ, ईमानदारी से। कई साल बाद राजेश एक सफल इंसान बन चुका था। अब उसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो सिर्फ सफल नहीं, खुद को बदल चुका था। अब वही राजेश साफ सुथरे कपड़े पहनता था, सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक। कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर साफ दिखता था। उसका चलने का तरीका भी बदल गया था, लेकिन एक चीज अभी भी वैसी ही थी, उसकी सोच। एक दिन राजेश उसी पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, जहां से सब शुरू हुआ था। वो कुछ सेकंड तक उस फुटपाथ को देखता रहा, जहां वो कभी बैठा करता था। फिर उसने देखा, वहीं एक छोटा लड़का बैठा था, जूते पॉलिश करते हुए। लोग उसे भी वैसे ही इग्नोर कर रहे थे, जैसे कभी उसे किया करते थे। राजेश धीरे धीरे उसके पास गया। लड़के ने वही कहा, साहब जूते पॉलिश। राजेश हल्का सा मुस्कुराया, बैठ गया और बोला, पहले काम दिखाओ। कुछ मिनट बाद राजेश ने जेब से पैसे निकाले। मेहनत करोगे तो
मैं तुम्हें मौका दूंगा। लड़का हैरान था और वहीं राजेश की कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी।